तो हम सिर्फ तो मुखर्जी नगर का नाम जो डैश एकेडमी था, तो मुखर्जी नगर की वह फीलिंग भी आवे कि नहीं आवे है नहीं कि फ्रेंचाइजी ले ले हैं, नाम ले ले हैं, वो मैंने चीज़ की वह चाह तो चाय वो है, लेकिन चाह भी 33 लाख की तो फ्रेंचाइजी आज चाह की मिलने लगी, केसर की चाह, काजू की चाह, क्या क्या की चाह। तो उसी प्रकार से शिक्षा संस्थानों का हाल है। तो आपने पूरा बैठ के लगा कि मुखर्जी नगर की फीलिंग आ रहा है, हम वास्तव में अपने उस मुकाम को छू रहे जिस इस अकेडमी बैठ के अंदर कोई बच्चा ऐसे एकदम नहीं हो कहते बुला बोल दे कोई ना जी, ऐसी कोई बात नहीं, जैसा जो लिखा हुआ है वैसा ही हमको यहाँ पर मिल रहा है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, मेरे लिए ये प्रमोशन है, अपने वैभव, अपने वो सोच परख के, जांच परख के आए, क्योंकि देश के बच्चों का भविष्य का सवाल है। अगर भविष्य की बात है तो वहाँ पे फिर शिक्षा की बात भी आनी चाहिए। और आज के दिन अगर इस देश के अंदर शिक्षा का महत्व की बात करूँ तो महत्व इतना है कि हर बच्चे का लगन है कि मैं पता नहीं के कर दूँ देश के लिए, अपने परिवार के लिए, उस शिक्षा के लिए। यानी दूसरा, बाबा भीमराव अंबेडकर बनने को तैयार है आज इस देश का युवा प्रत्येक। लेकिन दुर्भाग्य है जो सरकार है, मंत्री हैं, वो शिक्षा के ऊपर कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे नहीं काम हो रहा, मेरा पाटा नहीं कौन लग रहा। मैं किसी की बुराई इतना नहीं करा, प्रमोशन करने आया हूँ सिर्फ वो भारतीय कॉन्सेप्ट की। और भारतीय कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इसका जो पता है पंकज जी साइड घुमा दे, इस साइड में तो अग्रसेन चौक है भिवानी का। अच्छा जी, रोहतक चौक बोलते हैं जिसको। और आगे देखो केसरी युक्त बिमल बोलो जुबाब केसरी, ये हमारे देश के आइडल है, ये हमारे देश के आइडल है जो आज आइडल है मतलब नहीं के का के बना के देवे हैं। इसमें शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है। अब पता नहीं इनको हिंदू मुस्लिम से जोड़ूं या हिंदू मुस्लिम से, या मुस्लिम हिंदू से जोड़ूं, बेरा को नहीं, लेकिन ये देश के आइडल है। और आज पूरे केसर बिमला युक्त मुसला जर्दा वर्दा बेचा है। सरकार का है, आम आदमी का, डॉक्टर का है, किसको नहीं खाना चाहिए, कैंसर बना है, मुँह माँ का बना बना क्या बना जाए, लेकिन ये है, ये इस देश के आइडल हैं। अब आइडलों को तो लोग भूल गए, अब ये देश के लिए आइडल बन गए, क्योंकि ये हैं जो देश को आज आबाद और साबाद करने का काम करेंगे। अच्छा जी, फिर या इसकी क्या था, मतलब सौदा भूल गया, बट आपको नू दिखा देना है, इसका एरिया बता देना है। तो जी शिक्षा के ऊपर थे हम। शिक्षा का वो है कि आज आम आदमी, आम बच्चा ये सोचता है कि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तरह इतनी डिग्री लूँ कि देश में विदेश में मेरा डंका बज जाए। लेकिन बस ये है कि डंका तो आज युवा के रूप में है, उसको रूम में है। सरकार भी कहने लग रही है लघु उद्योग लगाओ, छोटे उद्योग लगाओ, तो युवा ही खड़े हैं। नमस्ते, ऐड बाद में करते हो, तेरी बात ले लूँ, कितने चाचू बेचते हैं चाय का तो कोई अंदाजा नहीं जी, कितनी 150 150 दिहाड़ी निकल जाए है। हाँ। दिहाड़ी कितनी बन जाए है? ये 350-400 रुपये बस है। हाँ। काम चल जाए है। काम बालक बुलक का एक है, एक लड़की है, एक लड़की है। हाँ। अच्छा, बच्चे अगर लड़की बड़ा बूढ़ा है ना, छोटे साल हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, तो ठीक है, कोई अटवाने नहीं आओ ना, बस कमेटी। चलो वह कमेटी वाले आज हमें डराते हैं, दिखाते हैं, लेकिन ना करा करो कि ये लघु उद्योग करने लोग हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ भारतीय कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर पे है। और जी अगर इसकी ब्रांच की बात करूँ तो इसकी मेन ब्रांच दिल्ली के मुखर्जी नगर से है, जहाँ से पूरा देश का भविष्य तैयार हुआ है। ये हकीकत है, वास्तविकता बात है। जज्बा बड़ा होना चाहिए पढ़ने वाले का, पढ़ाने वाले का। जगह मायने नहीं रखती, छोटी है बड़ी है। तो भारतीय कॉन्सेप्ट और मुखर्जी नगर की ब्रांच है, यही सर नमस्कार, मुखर्जी नगर की ब्रांच है। और सर पहले मुखर्जी नगर पढ़ाया करते। मुखर्जी नगर का इतिहास है कि IAS IPS UPSC सारा सौदा ही उड़ता देश का निकलने लग रहा है। नहीं जरूर जी, नमस्ते। नमस्ते जी, थोड़ा सा फिर आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोनू शर्मा है जी, और मेरा अगर मैं बात करूं 10 साल का एक्सपीरियंस है जो दिल्ली मैंने पढ़ा है। मुखर्जी नगर UPSC के बच्चे को पढ़ाया मैंने मुखर्जी नगर, और राजेंद्र नगर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको पढ़ाया। तो मैंने पिछले 10 साल से मैं वहीं पढ़ा रहा था। अभी 2 साल से जो कोरोना के बाद मैं दिल्ली की जो मुखर्जी नगर की SS भारती जो टीम है उनके साथ जुड़ के मैंने उनकी फ्रेंचाइजी लेके मैंने यहाँ स्टार्ट किया। यहाँ हमने SSC का
यूपीएससी का और यहाँ की लोकल क्राउड को देखते हुए जो हरियाणा का है, हरियाणा में जैसे ग्रुप डी का है, सी का है और छोटे बच्चों का जो ट्यूशन का है। आऊँगा शर्मा जी। पहले तो आप मोटी मोटी बात करा। आज इस देश का प्रत्येक भविष्य, प्रत्येक युवा, प्रत्येक युवती चाहती है कि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तरह पढ़ूँ, तन मन धन से, और देश के लिए बता मैं क्या कर दूँ। लेकिन जो शिक्षा का महत्व है आज के दिन वो व्यापार सा बनता लग रहा है शर्मा जी। थोड़ा उसके ऊपर भी विस्तार डालें, क्योंकि ज़रूरी है। शिक्षा व्यापार बनेगा या फिर वास्तविकता में हर बच्चे का सपना पूरा होगा। देखो जी सा है, शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक चीज़ है कि बच्चे को एक बार अगर बच्चे ने फीस दे दिया ना तो उसको बार बार फीस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बार बच्चा अगर फीस, हमारी जो एक कोर्स है वो ले लिया हम स्कूल की तरह, ये नहीं आज टाई के नाम के, आज बेल्ट के नाम के, आज उसके नाम के। हमने ये है कि एक बार बच्चे ने 19,750 रुपये का कोर्स है, वो बच्चे का जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, मेरे हिसाब से 20,000 मान लो मोटा मोटा। कम में तो शुरू करो आप। हम बच्चे का सरकारी नौकरी के लिए 20,000 रुपये में, मतलब 19,750 रुपये में वो जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो जाए। नहीं, आपके पास बच्चा तब आएगा ना जब हमारे पास 10वीं क्लास के बाद, 10वीं क्लास के बाद +1 में, 10वीं क्लास के बाद +1 में, या 10वीं लास्ट जो अपीयरिंग वाला बच्चा भी ले सकता है। 10वीं से लेकर जब तक नौकरी ना लगे तब तक वो ले सकता है, चाहे जितनी उसकी वो कागज में आयु है। हाँ, उसकी आयु 17 साल तक प्लस हो, और 17 साल तक प्लस वाला बच्चा तो जो अपना बताओ आप कि कोर्स आपके मेन है जो मुखर्जी नगर के हैं, जो मुखर्जी नगर की सुविधा है वो अब आपको इसी शहर के अंदर देने लगे, क्या मेन है? भिवानी में यूपीएससी का कोई नहीं करवाता है। अच्छा, पूरी भिवानी में यूपीएससी कोई नहीं करवाता। एक ठाव बैठा और नू मार दे पट देसी वो मतलब दूसरी तीसरी एकेडमी में जाके लागे बैठा। नहीं, एकेडमी बहुत है जी, एकेडमी बहुत है जी, बैठा है नू मान लो एकेडमी का मैं पढ़ेगा इतना है। बट यह है जी यूपीएससी की करवाने वाला और उस लेवल की फैकल्टी, क्योंकि देखो यूपीएससी की करवाने वाली फैकल्टी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ खोल ले हैं वो बालक जो अपनी एकेडमी, आजकल के हो रहा है बालक ने थोड़ा नौकरी नहीं लगी तो अपना एकेडमी खोल ली, प्रोफेशनल नहीं है। जो मेरे पास जो टीचर लतिका मैडम है वो सी इज़ माई वाइफ ऑल्सो, तो वो दिल्ली पढ़ाए उन्होंने भी, मैंने भी दिल्ली। हाँ, उनको भी बुला लेते हैं। लतिका मैम प्लीज आ जाओ, आ जाइए प्लीज, आ जाओ जी, इधर आ जाओ जी। तो लतिका मैम भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जो यूपीएससी वाली जो दिल्ली वाली फैकल्टी हैं वो भिवानी में अभी हैं, जो बच्चे पढ़ाते हैं, दुनिया पढ़ाती है, उस स्टूडेंट ने अपना एकेडमी कर लिया, वो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ जी वो एक्सपीरियंस फैकल्टी जो पढ़ाती है वो आपको भिवानी में कहीं नहीं मिलेगी जी। आप दोनों देखिए भाई, आपको सलाम है, क्योंकि जोड़ा हो भगवान, लंबी आयु हो, दिन दुगनी उन्नति करें, ये तो मैं दुआ कर सकूँ कि जोड़ा दोनों देखने लायक है। और सबसे बड़ी बात है आज एक से भले दो से भले पूरी शहर की आज इनके प्रयास से शादी अब एनसीआर दिल्ली से ही है, हाँ जी, फरीदाबाद से है। तो मुखर्जी नगर का एक्सपीरियंस था पढ़ने का भी, पढ़ाने का भी और देखने का भी, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी नहीं है मैम, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि देख के बच्चा कुछ सीख भी लेता है। तो आपने वहाँ पे क्या अनुभव किया और यहाँ की शिक्षा में क्या अनुभव किया, थोड़ा विस्तार से खुल के बताएं। सर वहाँ पे मतलब कि क्या होता है कि लड़कियाँ और लड़के होते हैं वो एक साथ, मतलब यहाँ पे रहता है कि पेरेंट्स को कि लड़कियाँ अलग रहे, लड़के अलग पढ़े। तो जिन पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि भाई मेरी लड़कियाँ अलग, मतलब अलग बैच हो लड़कियों का, हाँ, तो हम क्या करते हैं कि पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट जानते हैं। फर्स्ट वी वांट टू अंडरस्टैंड दी वो चाहता क्या है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें पढ़ाना तो है बट लड़कियों को बाहर भी निकालना है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इकट्ठा, मतलब लड़कों के साथ इतना मर्ज होकर ना पढ़े। तो हम सोचते हैं कि जो लड़कियां अलग पढ़ना चाहती है तो हम लड़कियों का अलग बैच चलाते हैं सर। आपको अच्छा, आपके पास लड़कियों का बैच भी अलग है? अलग है, हाँ, जिनको भी प्रत्येक कोर्स के लिए। हाँ बिल्कुल सर, चाहे वो बच्चा 6 महीने वाला हो, चाहे वो साल वाला हो, चाहे उसको ज़िंदगी भर तैयारी करनी, मतलब कैसा भी हो। अच्छा फिर बताओ, यो शर्मा जी कुकर पसंद करा सर? सारी दिल्ली की सर मैंने तो नहीं, इन्होंने मुझे पसंद किया था। अच्छा, यानी और अरेंज मैरिज है, परिवार की सहमति से? हाँ। माँ बाप देख के आया करते? हाँ जी, माँ बाप जो देख के आया करते वही हमने, जो प्रोसेस होया कर रहा है वही हमने फॉलो करा। तो आप कहाँ तक पढ़े हैं और किस में आप एक्सपर्ट हैं और क्या आपकी हॉबी रही, किस प्रकार की? सर एमटेक किया है मैंने, अच्छा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से। हाँ, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो इंग्लिश और साइंस है।
मतलब कि बचपन से ही मतलब इंटरेस्ट मेरा साइंस में रहा है बिल्कुल। और इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। हाँ जी, तो इंग्लिश मतलब ऐसे आती थी मुझे अच्छी, लेकिन पॉलिश मतलब ये सोच लो कि शादी के बाद सर ने किया, ब्रिटिश काउंसिल से सीपी में है सर, वहाँ से सर ने मेरी मतलब कि जितना आता था आती थी, लेकिन वो कहते हैं ना पॉलिश की, वो सर ने किया। इससे क्या है कि दिल्ली में तो मैं पढ़ा पा रही थी, लेकिन पिता यहाँ का क्या व्यापार है, किस प्रकार का परिवार था, उसके बारे में बताइए। फादर सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अच्छा। ब्रदर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ जी, उनकी जैसे कि अभी शादी है 10 तारीख को, सो यू ऑल आर इनवाइटेड। बुलाओ तो आवांगे, पक्का आवांगे। सबको आना है सर। तो जैसे कि सबको 8 तारीख को आना है जी, लगन है, और 10 तारीख को फरीदाबाद में ही बारात जाएगी, तो सबको आना है। और नाम क्या है आपका? लतिका शर्मा। लतिका शर्मा जी। तो फरीदाबाद से जो मुखर्जी नगर है जाने का किस तरह जाते आते थे? मेट्रो। ये सीख है बेटियों के लिए, क्योंकि सीख के भविष्य बनाया जाएगा। और जो अपने आंगन तय कर्मा के बाहर काटे ना, उसको अगला जीवन साथी भी ऐसे मिल जाता है, और एक तो एक 11 बन जाते हैं। आज दोनों टीचर हैं, दोनों अपना शिक्षा है, दोनों ने अपना लघु उद्योग में व्यापार भी बनाया हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब भिवानी में कई एकेडमी ऐसी होती है, एक टीचर यहाँ भी पढ़ा रहा है, वही टीचर किसी और में भी पढ़ा रहा है, और वही टीचर तीसरे में भी पढ़ा रहा बिजनेस है। बना दिया। हाँ, लेकिन हमारा क्या है कि मैं यहीं पढ़ा रही हूँ, यहीं पढ़ाऊंगी, यहीं आओगे, यहीं करूँगी। यूँ नहीं है कि मैं 45 मिनट यहाँ पढ़ा के 45 मिनट दूसरी जगह पे जा रही हूँ। नहीं सर, बिल्कुल। मोनू सर तो सर लगातार 2-2 ढाई घंटे क्लास ले जाते हैं, निकालने पड़ते हैं हमें कि सर बस करो, बड़ा थक गए जी। तो अब बाठा पे थे? हाँ जी, बाठा है। हाँ जी। बाठा की बात पूरी करते हो आप? बाठाड़ा नु है जी, खोल एकेडमी कोई लेगा, बट जी प्रोफेशनल वे से कोई एक तो सबसे पहले होना चाहिए उसको एक्सपीरियंस। अगर मैं चाय की दुकान तो है कोई, चाय की दुकान से कोई खोल लेगा, बच्चों जिंदगी भविष्य का बस जी। और मैं अगर अपनी बताऊं तो मैंने कॉन्स्टेबल से तैयारी स्टार्ट की थी। कॉन्स्टेबल का मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, और उसके बाद मैंने CPO OSI 2012 मेरा 220, 101, 35, 81 मेरा रोल नंबर है। उसके बाद मैं CGL कैग ऑडिटर का हुआ मेरा, बट उसमें डॉक्यूमेंटल कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो डॉक्यूमेंट की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से फिर बाद में मैंने टीचिंग में कर दिया, क्योंकि और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा रास्ता था जिसमें मैं अच्छा मतलब अपनी जो कैरियर देख सकता था। तो उसके बाद वहाँ से किया, मैंने दिल्ली पढ़ाया, वहाँ अच्छी खासी 1.5 लाख रुपए के करीब सैलरी होती थी। तो लॉकडाउन तक मैंने फिर वहीं 8-9 साल वहाँ नौकरी किया। उसके बाद फिर मैंने वहीं से मतलब अपना स्टार्ट किया, वहीं पढ़ाया। लॉकडाउन के बाद सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सोचा कि अगर अपने शहर में ही अगर किया जाए ये काम, भाई दूसरे के करने से बढ़िया कि अपने शहर में अगर किया जाए तो बेटर होगा। तो उसके बाद फिर मैं मुखर्जी नगर की आप फ्रेंचाइज आईडी लेके आए? हाँ जी, भारती कॉन्सेप्ट की सर, भारती सर जो मैथ्स वाले हैं उनकी फ्रेंचाइज में लेके आए, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। अगर बात करें भारती की, दिल्ली की मुखर्जी नगर की बात करें, तो वहाँ पे कितने UPSC निकल जाते हैं, कितने SSC कर लेते हैं, कितना बैंक का कर लेते हैं? क्योंकि बताने की बात पता दे दो आपका, मैं कम पढ़ रहा हूँ। लो जी। हाँ, मैं एयरफोर्स है, नेवी है। रिजल्ट आया अभी CET का, जैसे रिजल्ट आया है, ज़्यादा नहीं तो सर 95% स्टूडेंट का क्लियर है मेरी एकेडमी से। अच्छा। 95% का। और जिसमें क्या है कि अब कई करते हैं CET का प्री हो गया तो उसी को मेंस का बैच बना देते हैं। हमारा क्या है सर, D ग्रुप का अलग बैच चलता है, CET का जिसका भी D ग्रुप का होगा, और उसका जो मेंस का उसका अलग बैच चलता है। हाँ, मैंने स्पेसिफाई मतलब कंफर्म करके सबके नाम लिखे हैं। हमारे यहाँ पे सबसे पहले एडवांस का बैच चलता है। हाँ, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं एक दूसरा वो ले लेता हूँ सर। दूसरी बात क्या है कि मुखर्जी नगर का नाम जुड़ रहा है, और यहाँ से आपने कितने की देश के लिए काट के फेंके हैं? यहाँ सर हमने SSC CGL में कर दिए, और CPO SI का उसमें भी रिजल्ट आया है, और जो हरियाणा का भी जो ग्रुप C वाला हुआ है उसमें भी कल ही बच्चा अग्निवीर का मिठाई खुआ के गए हैं। बच्चे अपना प्यार देने के लिए अगर यहीं कल आते तो हम आपको मिठाई भी खिलाते। बच्चों ने जो अग्निवीर का भी रिजल्ट आया उसमें भी रिजल्ट आया, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जहाँ रिजल्ट नहीं हो। दिल्ली में सॉरी, वो बिहार से खान सर है। हाँ जी, हाँ जी। तो खान सर है, वो कब है कि मैं बच्चा है 150-200 में पढ़ा दी हूँ, लेकिन जो 150-200 में पढ़ानी है, देखो हाँ जी, चलता है सर। जी जी। तो जिस प्रकार से आज आप बता रहे कि 19,000 पे है, तो मान सकते हैं कि बराबर है, या इस आज अकेडमी तो इतनी महंगी है कि बेरा पट्टे को नहीं, आदमी के लत्ते को नहीं, किडनी बेच देना तो भी शिक्षा पूरी को नहीं हो पावे जी। ये रियलिटी मान देखो जी, 150-200 वाला की है। मैं आपने बताऊं, हमारी शाम को क्लास चलती है, इवनिंग में लाइव क्लास चलती है 9 बजे। लतिका मैम लेती है, और अभी राम सर ले रहे हैं, और मैं लेता हूँ। वो हमारी उन गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम 150 भी नहीं, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। वो लाइव क्लास कोई भी बच्चा हमसे लिंक ले सकता है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और
बात रही यहाँ पढ़ाने की, इसमें जी थोड़ा बहुत खर्चा होता है। तो हम ये बच्चों की हम 19,750 है जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, उसमें साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, चाहे 6 महीना में हो जाओ, चाहे 2 महीना में हो जाए, हम बच्चे से दोबारा फीस नहीं लेंगे। अगर उसका बच्चा सिलेक्शन तो वही निकलेगी। और इत्तेफाक से बच्चा सिलेक्शन नहीं हो पाता तो सिलेक्शन नहीं हो पाता तो देखो जी, बच्चे का 2 बार पढ़ाएंगे, 3 बार पढ़ाएंगे, 4 बड्डी में नहीं हो तो छोटी में होगा, कड़े तो वहीं सरेगा जी। कोई ना कोई तो कर्म का बाठा है, रोड अट के बैठा तो वो है कोई नहीं, लेकिन इनकी पढ़ाई में कोई कमी पाओगे नहीं। तो अब जो बच्चे बैच लगा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? हाँ जी, ये किसकी तैयारी करे? ये सारे एसएससी के और एचएसएससी के बच्चे हैं। ये मैंने वैसे अंग्रेजी कमाओ है, हिंदी का मन ज़्यादा है तो हाँ प्लीज़। अच्छा, सारे सरकारी नौकरी पे हैं बस। हम नमस्ते बता दो फिर क्या तैयारी करो, मन तो ज्ञान कम है अभी अड़ी बता रही। अच्छा, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जिस प्रकार से जब आज आप यहाँ खड़े हैं तो ये है कि आप गुरु, आप इनके सब कुछ आप हैं। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से बैच भरा पड़ा है, बच्चों को समझ, आप मानते हैं कि सब बच्चों को समझ में आ जाता है? देखो, एक बार मेरे बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ अजय गरेवाल जी। और हरियाणा की जितने भी टॉप एकेडमीज हैं मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। वाह जी वाह। एट प्रेजेंट यूट्यूब पे भी 500 बच्चे लाइव पढ़ाए मैंने। तो मैं अभी दोबारा इधर भिवानी ज्वाइन किया है, पहले भी भिवानी में पढ़ाया है। अब मैं अगर ये चीज़ें बोलूँगा तो थोड़ा गलत रहेगा। मेरे 12 एग्जाम क्लियर गवर्नमेंट जॉब के, और ये चीज़ आप बेटर रहेगा कि स्टूडेंट से पूछें कि इनको क्या चीज़ समझ में आ रही है या फिर कैसा क्या रिस्पॉन्स है इनका। नहीं सर, मैं ये नहीं मानते बच्चों। आप किस चीज़ की तैयारी करें? सर HSSC और SSC की। अच्छा, SSC की तैयारी करते हो? SSC में किन नौकरी लगने की वो हो, क्या लग जाओगे नौकरी? बताइए बेटी। हैं? मे गॉड सर। मी गॉड बेटी तो मी गॉड है, बेटी में विश्वास है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं वो कद मरे सासुर कद आए आंसू। वो बच्चों के लिए सरकारी नीतियाँ में हो रहा है। ये 12-12 घंटे 20-20 घंटे अपनी आँख फुड़वाए हैं, सब काम करे हैं, लेकिन वास्तव में जो इनको फल मिलना चाहिए एंड तक का। अब चाहो सारी ये है कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर तो ज़्यादा पढ़ा, ये सोचना है कि इतने पढ़ा कि हमारा डिग्री की लैंड लग जा, लेकिन लैंड लग जाए किस तरह लग जाए बेरा को नहीं, तो देश का भविष्य तैयार कैसे होगा सर, वो तो बताओ सर। देखो, देश का भविष्य जो बिल्कुल देखो, देश का भविष्य तैयार करने की जो बात है वो तो यही, देखो सरकार को ऐसी पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी कि सरकार अगर चाहे ना, जैसे तो सरकार एक कैलेंडर जारी कर सकती है, सेंटर में भी तो होता है और राज्यों में भी तो होता है। इतना बड़ा एग्जाम है यूपीएससी का, मतलब इनके रूल्स ही कुछ अलग होते हैं। अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलने पे आऊँ तो इतने तथ्य हैं कि आप चाहे 2 घंटे बुलवा लो उस चीज़ के ऊपर। हम सिर्फ यही बात कहेंगे कि देखो, इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतने बच्चों का भविष्य दांव पे है, ठीक है। अब जैसे हरियाणा पुलिस वाली अगर मैं बात करूं तो जैसे 6000 वो चीज़ें हो रखी हैं, 6000 बच्चों को तो जॉब मिलनी चाहिए। अब उन बच्चों का एक तरह से पूरा परिवार दांव पे है, ठीक है। तो हम सिर्फ तो मुखर्जी नगर का नाम जो डैश अकेडमी था, तो मुखर्जी नगर की वो फीलिंग भी आवे कि नहीं आवे है नहीं कि फ्रेंचाइजी ले ले हैं, नाम ले ले हैं, वो मैंने चीज़ देखी वो चाह तो चाय वो है, लेकिन चाह भी 33 लाख की तो फ्रेंचाइजी आज चाह की मिलने लगी, केसर की चाह, काजू की चाह, क्या क्या की चाह। तो उसी प्रकार से शिक्षा संस्थानों का हाल है। तो आपने पूरा बैठ के लगा कि मुखर्जी नगर की फीलिंग आ रहा है, हम वास्तव में अपने उस मुकाम को छू रहे जिस इस अकेडमी बैठ के अंदर कोई बच्चा ऐसे एकदम नहीं हो कहते बुला बोल दे कोई ना जी, ऐसी कोई बात नहीं। जैसा जो लिखा हुआ है वैसा ही हमको यहाँ पर मिल रहा है जी सर। यानी धोखाधड़ी कोई बात नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं सर। जैसा भी सर बताया वैसा ही हमें वातावरण यहाँ पे देखने को मिला है और वैसी ही पढ़ाई मिली है। अब आप क्या करा भाई? SSC की करा सर। हाँ, SSC की भाई बेटियों सबसे विनती है हाथ जोड़ के, मेरी बेटी भी करे बैंकिंग, तो खूब लदो खूब बढ़ो, बस ये है देश के अंदर अपना सिक्का जमाओ, क्योंकि इसके आगे आपके पास कुछ वो नहीं है। बस पढ़ाई है तो आप सब कुछ इस देश के अंदर, इस अपने व्यक्तित्व के अंदर जीत सकते हो। तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि शिक्षा का पढ़ियो जरूर। अच्छा, काम मत आओ हो, कोई बसा में आवे है, कोई किस तरह आवे। बाबू के काम करे बेटी? फार्मर है बेटी अपना, ये फार्मर बेटी अपना नहीं है सर। पापा जी नहीं है, कब बेटे हैं? टीचर है सर। टीचर है। तो भाई वो कितने 19,000 रुपये काम चल जाए 19,000 में चल जाता है सर। सर तो फीस पैसे घटाओ यार, उनकी बच्चा ना 20 की घटाने चाहिए आपने भी। नमस्ते, बताएं आप आए हैं तो क्या बताना, बताइए सर। मैं बूझ रहा हूँ कि आज जो बच्चों पे वास्तव में कि मुस्कान है, इनका सब का एक उद्देश्य ये है कि हम उच्च एकेडमी पढ़ा
और उच्च हमारे पास शिक्षक आए, वो हमें ज्ञान दें और हम उस श्रेणी में प्रथम आए, तो किस प्रकार से संभव हो पाएगा देश के अंदर? देखिए, ये बेस्ट इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। और बेस्ट टीचर हैं यहाँ पे, मैथ के, इंग्लिश के और जीके का मैं नाम लूँगा नहीं सर। जीके जरूरी है ही नहीं, जीके वो बहुत जरूरी है। जीके मैं खुद करवाता हूँ। जीके आप खुद करवाएं, वाह जी वाह। इसलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, पहली बात तो ये है, और बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। और मैं इनको बार बार बोलता हूँ कि पेरेंट्स की तरफ देख कर के इनको भी आगे चलना चाहिए, ताकि आपके पेरेंट्स जो हैं आपके ऊपर इतना फोकस करते हैं, इतनी आस लगाए बैठे हैं आपके माता पिता, उनका सपना साकार करना है। बहुत जल्द, बहुत कम समय में कंप्लीट सिलेबस करवा करके इनको आगे उज्जवल भविष्य के लिए इनको मोटिवेट करते रहते हैं हम समय समय पर। मेरा सवाल याद आ गया, क्योंकि देख के आओ बच्चों को, तो एक कई घर की यह होया करे कि मेरी बेटी छोरा में बैठ के पढ़ेगी, मेरे बेटा छोरी में बैठ के पढ़ेगी, मार के लिए बनाया करती। हम छोटे रहते ना, तुम्हारी माँ उंगली पकड़ ले जाए, थोड़ी बात करते ना, वो बात को करा करे बेबे गिल्ली। तो इस तरह की फीलिंग आपके परिवार में किसी को हो तो थोड़ा बताओ, साफ करो, क्योंकि आज आप उदाहरण है किसी और के लिए, मानते ना? तो क्या कहेंगे अब? बच्चे करो, बता बेटा, समझ पड़ी मेरी बेटी, बताया करो कि बोलो नहीं बड़ो के बोलो। नहीं सर, मेरी फैमिली बहुत, तेरी फैमिली की बात नहीं है, उनको क्या कहेगी जिनकी मानसिकता में अभी तक सोच नीची है, उनको क्या कहेगी? उनको ये कहूँगी जिनको पढ़ना आता है वो किसी भी एनवायरनमेंट में पढ़ लेंगे, और नहीं पढ़ना तो कैसा भी दे दो आप वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ नहीं पाएंगे तो माँ पापा ने अपनी सोच बदलनी चाहिए कि ये भी बेटा बेटी किसी के होंगे, और मेरी बेटी भी इस तरह अकेडमी पढ़ के आया करे। उनका भी सोल्यूशन जी अपना दर्ज है। अगर कोई पेरेंट्स ऐसे है, मान लो उनकी साइकोलॉजी ऐसी ही है, ना ही मानना है, तो अपना दौर ऐसा प्रोविजन है कि आप उसका बैच अलग कर देंगे, कि अगर लड़की का अलग बैच की जरूरत हो तो अपने पास उसका भी अलग से प्रोविजन है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अलग से वो है, अलग से सेपरेट बैच सुविधा है। हाँ जी। लेकिन हमारी बेटी हमारे भैया को दिक्कत है, कौन दिक्कत है हमारा? हाँ, तो बस दिक्कत कौन सी यहाँ पे एक तो वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं है कि बच्चे को जो पेरेंट्स का जो डर होता है वो होता है भाई किसी प्रॉब्लम में ना आए बच्चा। सर, अगर आप साफ सुथरे होना है तो अपने सभी साफ सुथरे मिलेंगे। जी अपना एकदम फैमिली जैसा एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ सबकी फैमिली जुड़ी है। दूसरी बात ये है दोनों हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं जी, तो यही उसका फायदा एडवांटेज है कि मतलब हस्बैंड वाइफ है तो सामने वाला ट्रस्ट कर सकता है भाई यहाँ कोई भी चीज़ गलत नहीं है। नया बैच नेक्स्ट मंडे से हो रहा है सर। नेक्स्ट मंडे से? हाँ जी, अभी मंडे आएगा, सोमवार आओगा। सोमवार आऊगा, तो उसके लिए 19,000 पे ले आओ, और अपने जब तक नौकरी नहीं लागू उसके लिए रपी लेने की जरूरत को नहीं, उसके लिए आप 2 दिन पहला फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो ले सकते हो। अच्छा। और अगर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना तो आपको ये है कि 2 दिन आप रजिस्ट्रेशन करवा के, रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये होती है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो आप अपना फीस दो, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 दिन अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो ले सकते हो। कितना है? 19,750 ये जब तक है जी, जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो। और फिर भी कोई बच्चे को ऐसा लगे कि जी मेरे को तो भाई कम ही टाइम करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक अभी जो डिस्काउंट आया हुआ है वो 6,000 रुपये में बेसिक हम उसका करवा देंगे, 6 महीने का 7,000 रुपये में, और 10,250 रुपये में हम उसका करवा देंगे 1 साल का, और 13,000 रुपये में एडवांस का 1 साल का। सर, एसएससी है, बैंक है, एयरफोर्स है, नेवी है। हाँ जी, सारे कोर्स है। जो आप इनकी गारंटी भी ले बच्चों की गारंटी जी, उसका जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तब तक कराएंगे, चाहे 1 बार करवाना पड़े हमें, 2 बार 3 बार गारंटी आई है जी। अगर बच्चे ने का कॉम्बो वाले में एडमिशन ले लिया तो बच्चे से ज़्यादा टेंशन हमारी होगी। तो क्योंकि फुर्ती गणी है सर, एक ही पहली बार पढ़ दोगे ना भाई, हिम्मत राखियो है, हिम्मत का आगे सब कमज़ोर है। आपको बताऊँ रियलिटी, मैं 8 पास हूँ और इसी मंडी के अंदर पल्लेदारी कराया था, और आज मुझे बड़ा गर्व हो, क्योंकि हम लोगों को आप जैसा माहौल कभी मिला है कौन था, और जिनको मिले ना तो आप वो आज ओक्का बार के अंदर, बियर बार के अंदर ना खो के आज अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान दे, ताकि वो अपना भविष्य इस तरह तैयार कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आज का जो युवा है ना, अच्छा वो वहाँ जाऊँगा, आज का जो युवा है ना वो कम ज़्यादा ध्यान देने लगा, पंचायत में ज़्यादा ध्यान देने लगा, बाइक अब ज़्यादा ध्यान देने लगा। बस ये है, करने के लिए ये काम भी है, अगर करोगे तो बाबा भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत रखो, क्योंकि हिम्मत का आगे तो भगवान झुका है। जी आपको छोटा हो दिखा दो। थैंक यू सबको। यह एक छोटा बैच और लग रहा है। नमस्ते जी, आप क्या करते हैं? सर मैं यहाँ हिंदी पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप हिंदी पढ़ाते हैं? हाँ जी। मैम, मेरा हिंदी पढ़ा सबसे पूरा था फेवरेट। हिंदी में कहते फेल हो गया कौन था? अच्छा, ये बच्चे हैं, अब ये बच्चे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सबको नमस्ते।
ये सर सैनिक स्कूल के लिए, नैवेद्य के लिए, और इनका स्कूल का भी यही चलता है और इनका ट्यूशन का भी यही चलता है। अभी वो बच्चे आज आए नहीं, उनका टाइम थोड़ा लेट है, तो ये कुछ ही बच्चे आए हैं। तो इनका सैनिक स्कूल की, नैवेद्य की जो एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं, उन सभी के लिए ये बच्चे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और तो स्कूल का आ जाओ जी, दोनों अगर लक्ष्य के है, भविष्य के लिए क्या प्लान है बच्चों के लिए, और किस प्रकार की नई अचीवमेंट शहर के लिए देंगे मुखर्जी नगर के नाम से, आपके काम से? सर वो तो आप लोगों इनसे पूछ सकते हो। सबसे पहले तो जो मेरे बच्चे हैं ये आपको रिव्यू दे देंगे। अभी जैसे कि सैनिक स्कूल का पेपर था तो 400 मार्क्स का होता है 9th 8th का, तो मोस्टली बच्चों के जितने के हैं, अभी 2 बच्चे आए नहीं, वो स्कूल में गए हुए हैं, 350 बन रहे हैं सर आउट ऑफ 400। हाँ, तो लक्ष्य के है जीवन का, उनका- आप तो युवा हो। सर हम तो युवा नहीं है सर, यही युवा है, इनको सक्सेस कराना ही हमारा लक्ष्य है। चलो जी, यानी इनकी कामयाबी में आप कल, बिल्कुल, ये हमारे बच्चे, ये हमारे देश का भविष्य है सर, चलो जी। इनको सक्सेस करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। तो आना जरूर, और इस एकेडमी के अंदर डेमो जरूर लेना। नाम था भारतीय कॉन्सेप्ट, और इसका अंदर का नाम है SS भिवानी के नाम से। तो रोहतक के गेट पे है, पेट्रोल पंप के सामने है, मंडी इस साइड में मंडी है, और चौक का ऊपर है। तो आए और डेमो जरूर लेके जाएं अपने देश के बच्चे के लिए और अपने परिवार के बच्चे के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया।